हेलो नमस्कार, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु घंटाल में। इस श्रृंखला में वाइसरॉय की श्रृंखला में एक नया वाइसरॉय ऐड होने जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉर्ड हार्डिंज के बारे में। 1910 से लेकर 1916 तक हिंदुस्तान के वाइसरॉय के तौर पे नियुक्त लॉर्ड हार्डिंज के कार्यकाल के दौरान हिंदुस्तान में क्या क्या परिवर्तन आए, ये कौन कौन से कानून को लेकर आए, क्या मेजर इवेंट्स हुआ, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर। दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंज 1910 से लेकर 1916 हिंदुस्तान के वाइसरॉय रहे। ठीक है। सबसे पहले दिल्ली दरबार लगा 1911 में, जब इनका कार्यकाल था। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट इवेंट था। असल में 1910 में इंग्लैंड में नए राजा नियुक्त हुए थे, मतलब सक्सेशन हुआ था। नए राजा बैठे थे जिनका नाम था, उनकी कोरोनेशन सेरेमनी थी, जिनका नाम था किंग जॉर्ज फिफ्थ। 1911 में यही किंग जॉर्ज फिफ्थ आपका कहाँ पर आते हैं? हिंदुस्तान में। और उनके स्वागत में, मतलब किंग जॉर्ज फिफ्थ एंड क्वीन मैरी आते हैं, उनके स्वागत में लॉर्ड हार्डिंज दिल्ली दरबार का निर्माण करते हैं। जैसे कि मुगल्स होते थे, मुगलों की पूरी यात्राएं निकलती थीं। जो हिंदुस्तानी होते थे वो औरतें घूंघट ओढ़ कर, घूंघट से हल्की हल्की नज़रें निकाल देखती थीं। ठीक है। तो कुछ इसी तरह का पॉम्प एंड शो किया गया था दिल्ली दरबार में। तो द दिल्ली दरबार ब्रॉट बैक द पॉम्प एंड शो ऑफ द मुगल्स वंस अगेन। जो राजा थे और रानी, किंग जॉर्ज फिफ्थ एंड क्वीन मैरी, वो एकदम राजाओं की तरह बिल्कुल वेशभूषा पहनकर, उसके अलावा कहते हैं ना, हीरे जवाहरात की झड़ियाँ लग गई थीं, पूरा हीरे जवाहरात से लद कर तुम्हारा झरोका पर पहुंचे थे रेड फोर्ट के, जहां से उन्होंने हिंदुस्तानियों को दर्शन दिया था। करीब करीब 5 लाख हिंदुस्तानियों को दर्शन दिया था। कांग्रेस ने ये जो आपका दिल्ली दरबार था, उसके खिलाफ एक रिजोल्यूशन पास किया और कंडेम किया इस पॉम्प एंड शो को कि ये अपनी ताकत दिखाना चाह रहे हैं। हम गरीब हिंदुस्तानियों को ये एक तरह से कहते नहीं है कि पॉम्प एंड शो कर रहे हैं हम हिंदुस्तानियों को। ठीक है। और इसी दिल्ली दरबार में जो किंग जॉर्ज फिफ्थ थे, उन्होंने डिक्लेयर किया कि अब कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की जाती है। एंड इस सेम दरबार में पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कि 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था अंडर लॉर्ड कर्जन, उसको कैंसल्ड कर दिया गया। तो पहला इंपॉर्टेंट इवेंट क्या था? दिल्ली दरबार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1911 में ही शिफ्ट किया गया कैपिटल दिल्ली, कोलकाता से दिल्ली, मतलब कलकत्ता था उस वक्त, कलकत्ता से दिल्ली। एंड इसी सेम दरबार में किंग जॉर्ज फिफ्थ ने कहा कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल किया जाता है। अगला, दिल्ली कंस्पिरेसी केस 1912। दिल्ली में एक कंस्पिरेसी होती है। वो कंस्पिरेसी किसके खिलाफ होती है? लॉर्ड हार्डिंज को मारने के लिए। ठीक है। असल में इसको दिल्ली लाहौर कंस्पिरेसी केस भी कहते हैं, दिल्ली कंस्पिरेसी केस भी कहते हैं, या इसको हार्डिंज बॉम्ब कंस्पिरेसी केस भी कहते हैं, जो कि 1912 को हुआ, जब युगांतर के कुछ मेंबर, इन्होंने चांदनी चौक, आप लोग को पता होगा, बड़ा ही फेमस मार्केट है दिल्ली का, वहां पर लॉर्ड हार्डिंज के ऊपर बम फेंका था उनको मारने की फिराक में। लेकिन जो वाइसरॉय थे, जो लॉर्ड हार्डिंज था, वो बच गया। मगर उसका महावत किसे कहते हैं? जो एलिफेंट को चलाता है, जो एलिफेंट की रखवाली करता है, उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। तो इस पूरे के पूरे कंस्पिरेसी के पीछे नाम जोड़ा गया रासबिहारी बोस का, जो कि अंडरग्राउंड हो गए इस कंस्पिरेसी के बाद। उसके बाद वो जापान चले गए। उसके बाद ट्रायल हुआ बसंत कुमार बिस्वास, अमीर चंद और अवध बिहारी के ऊपर। उनको कन्विक्ट पाया गया और उनको एग्जीक्यूट किया गया दिल्ली लाहौर कंस्पिरेसी केस में, या दिल्ली कंस्पिरेसी केस भी कह सकते हैं। तो लॉर्ड हार्डिंज, जिन्होंने आपका दिल्ली दरबार लगाया था, उनको पता ही नहीं था कि अगले साल बम फेंकने वाले हैं सब उनके ऊपर। उसके बाद 1915 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया गया। 1915 में बेचू एक्ट पास किया गया, जिसके अंडर पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस्टेब्लिश किया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और आप लोगों को बता देना चाहता हूं, इस एक्ट के पास होने के 1 महीना पहले, मतलब 9 जनवरी 1915 को मोहनदास करमचंद गांधी इंडिया आते हैं। ठीक है। और पहली पब्लिक अपीयरेंस मोहनदास करमचंद गांधी की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की इनॉग्रेशन सेरेमनी में ही हुआ था। 1913 में बनती है गदर पार्टी। ठीक है। देखिए 1910 में
जब हिंदुस्तान के अंदर जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको दबा दिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा, तो ये रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी शिफ्ट होती है हिंदुस्तान से अमेरिका एंड यूरोप में। ठीक है, तो लाला हरदयाल जो कि एक हिंदुस्तानी थे और सैन फ्रांसिस्को में सेटल थे, वो वहाँ पर एक पार्टी का निर्माण करते हैं, गदर पार्टी का निर्माण करते हैं। असल में इसका पहले नाम था पैसिफिक कोस्ट हिंदू एसोसिएशन। सोहन सिंह भकना इसके प्रेसिडेंट थे, जिसको बाद में गदर पार्टी का दर्जा दिया गया। ठीक है, एंड द मेंबर ऑफ दिस पार्टी वर द इमिग्रेंट सिख्स ऑफ द यूएस एंड कनाडा। एंड जितने भी यूएस एंड कनाडा के इमिग्रेंट सिख थे वो आपके इस पार्टी के मेंबर थे, 1913 के गदर पार्टी के। चलिए, इसी दौरान आपका 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 28 जून को। एंड इंडिया चाहा ना चाहा इंडिया को इस वॉर में कूदना पड़ा, क्योंकि हम उस वक्त ब्रिटिश इंडिया हुआ करते थे, अंग्रेज़ों के गुलाम हुआ करते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, आपको वॉर लड़ना है क्योंकि हमें मैन पावर की ज़रूरत है। मॉडरेट्स ने इस वॉर को सपोर्ट किया, क्योंकि मॉडरेट्स तो हमेशा से पैसिफिकेशन की पॉलिसी लेकर चलते थे, एक्सट्रीमिस्ट होते तो नहीं मानते, और उस वक्त रिवोल्यूशनरीज आए नहीं थे। और जैसा कि मैंने बताया, मोहनदास करमचंद गांधी की रिटर्निंग होती है इस दौरान। तो 1910 से लेकर 1916, मतलब जो 5 साल लॉर्ड हार्डिंज हिंदुस्तान के वाइसरॉय बने रहे, उस दौरान ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट थे जो घटित हुए। दिल्ली दरबार के बाद दिल्ली दरबार में कुछ इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए। दिल्ली दरबार के बाद आपका कई सारी चीज़ें हुई, गदर पार्टी बनी, उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर हुआ, मोहनदास करमचंद गांधी इंडिया आए। ठीक है, तो कई सारी एक्टिविटीज़ हुई। उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं ना कि गदर कंस्पिरेसी हुई 1912 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हैं जो लॉर्ड हार्डिंज के कार्यकाल के दौरान हुए। वीडियो पसंद आया हो दबाकर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हेल्दी रहिए, सेफ